प्रिय छात्रों, जैसे कि आप लोग को पता है मैं संस्कृत में आपको 7 पाठ तक कंप्लीट करा चुके हैं क्वेश्चन आंसर सहित। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अष्टम पाठ है यानी कर्मवीर कथा है। दोस्तों बता दें ये पाठ जो है बिल्कुल आसान है और इसको आप बिल्कुल कहानी के रूप में सुन करके और अभी की अभी आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों आप इससे मोटिवेट भी हो जाओगे, क्योंकि इसमें एक ऐसे लड़के के बारे में बोला गया जो कि बिल्कुल तरह से केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा का पास करके यानी यूपीएससी परीक्षा पास करने में किस कठिनाइयों से करता है अपनी गरीबी को झेलते हुए। इस सभी चीज़ को हम लोग इस पाठ में देखेंगे। पहले हम इसका आपको पाठ परिचय बता देते हैं, ये कहाँ की कहानी है, कहाँ की ये है एक घटना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका देखेंगे, पाठ का सारांश देखेंगे और उसमें आपको बिल्कुल तरह से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कर्मवीर कथा के बारे में जानते हैं कि कौन कर्मवीर थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कर्मवीर कथा, यहाँ पर पहले मैं आपको पाठ का सारांश दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पाठ परिचय है, ठीक है। इसमें कहा गया है पाठ्य अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्राम वासिना पुरुषस्य कथा वर्तते, यानी इस पाठ में समाज में इस पाठ में समाज में एक दलित ग्रामवासी के बारे में बताया गया। यानी इसका हिंदी अगर सीधी आप इस पूरे लाइन का अगर हिंदी आपको बता दें, इस पूरे लाइन का होगा कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। क्या है इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। वह अपने उत्साह से, ठीक है, वर्तते कर्मवीर असो निजोत्साहन विद्या प्राप्य महत्व पदम लभते, वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे होता है समाज में, यहाँ पर उसके बाद है समाज में सभी जगह सत्कृत होता है, कथा में यह मूल्य स्थापित है, निराश न होवे उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। इस पाठ में इस बात को बताया गया है। इससे फिर से यहाँ से सुनिएगा आप लोग पाठ परिचय में कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह सत्कृत होता है, अर्थात सभी जगह वो क्या करता है, इज्जत प्राप्त करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर है इस कथा का मूल रूप है सो निराश न होवे, निराश नहीं होना चाहिए। सत्य यहाँ पर जो है प्रयास से और यहाँ मेहनत से किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो मैं थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस कर लिया हूँ पाठ परिचय में। अब हम लोग इसका हिंदी भी आप लोग यहाँ पर सेम बात जितना आपको समझाएं वही बात यहाँ पे आपको लिखा गया है, ठीक है। तो इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है और समाज में सभी जगह सत्कृत का मतलब होता है सभी जगह वह इज्जत पाता है। और कथा में यह मूल स्थापित है कि निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका पाठ परिचय भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों बता दें यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर सारांश यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन आंसर इसका आपको बिल्कुल तरह से फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सारा क्वेश्चन आंसर मैं यहीं पे करवा दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रिय छात्र मैं बता दूं कि वीडियो थोड़ा ये लंबा हो सकता है, मैं चूंकि यहाँ पर सारा चीज़ को हिंदी से लेकर संस्कृत में आपको बिल्कुल तरह से समझाते हुए चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम, यानी कहा जा रहा है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र मतलब होता है एक जंजीर सा क्षेत्र, मतलब बहुत गरीब क्षेत्र होता है। भीखन टोला नामक ग्राम है, ठीक है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक ग्राम है। वहाँ निवसन्ति अस्म तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवन जना, यानी वहाँ पर कहता है कि वहाँ के निवासी अति निर्धन, गरीब, शिक्षाविहीन एवं कठोर जीवन जीने वाले लोग थे। कहाँ, तो यहाँ पे बता दें बिहार के दुर्गम क्षेत्र जो क्या था, भीखनटोला गांव का एक कहानी है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं अगर इसका मैं संस्कृत का आपको पढ़ के अगर हिंदी बताऊंगा तो आपको और सारा यहाँ पे हार्ड वीडियो हो जाएगा और थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मैं आपको सारा चीज़ का हिंदी में आपको नीचे एक अच्छा से आपको मैं दिखा देता हूँ, पढ़ करके आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप संस्कृत पढ़ने के बाद आपको सारा लाइन बाय लाइन एक एक लाइन आपको समझ आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आपको बिल्कुल तरह से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इन सभी का हिंदी आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन नीचे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है राम परवेश राम, वहां तक मैं आपको कहानी के रूप में, चलिए यहाँ पे हम लोग कहानी स्टार्ट। मैं बता दूं कि आपको यहाँ तक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वहां तक मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला नामक एक गाँव था, ठीक है। यानी बिहार में एक भीखन टोला नाम का गाँव है। वहाँ के निवासी अति निर्धन, शिक्षाविहीन और बहुत
बहुत गरीब रहते थे, कठोर जीवन जीने वाले लोग रहते थे। कहाँ? तो भिखनटोला गांव में, ठीक है। उनमें अत्यंत ही निम्न लोग का परिवार गांव से बाहर रहते थे। उसमें से भी बहुत सारे जो सबसे नीचे आते थे, जिनको रहने के लिए मकान भी नहीं था, वो गांव से दूर स्थित कुटिया में रहा करता था। कुटिया का मतलब होता है कि जो सिर्फ आपको धूप से बचाव कर सकता है, बारिश से नहीं, ठीक है। कुटिया भी अत्यंत जीर्ण था। कुटिया भी ऐसा था, इतना मतलब टूटा फूटा था कि वह परिवार के लोगों की केवल धूप से रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं करता था, ठीक है। परिवार में स्वयं गृह स्वामी, उनकी माता, उनका एक पुत्र और छोटी पुत्री थी। किनका? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस राम प्रवेश नाम का एक लड़का है, उसके बारे में बोला गया। तो उसके परिवार में जो था, सिर्फ उनका गृह स्वामी, उनके पापा मम्मी और उनका एक पुत्र और छोटी पुत्री था, यानी एक आदमी के बारे में बोला गया। उसी का एक लड़का था, पुत्र था, जिसका नाम था राम प्रवेश राम, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक आप समझ चुके हैं, उस गांव में रहते थे। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी गांव में क्या हुआ था, उस गांव से कोस मात्र दूर, यानी उस गांव में कहीं विद्यालय नहीं था। उस गांव में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे समझिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस गांव से कोस मात्र दूरी पर। दोस्तों बता दें, कोस मतलब होता है, अगर 3 किलोमीटर अगर होता है तो इसको हम लोग एक कोस जमीन बोलते हैं, ठीक है। यानी 3 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो एक कोस कहलाता है। तो उस ग्राम में कोस मात्र दूरी, यानी एक कोस की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। यानी वहां पर जो है सरकार के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय, यानी 1 to 5 क्लास तक का जो है क्लास बताया, मतलब खोला गया था। वहाँ एक नवीन विचारक, दृष्टि संपन्न, सामाजिक सामंजस्य शिक्षक आए, ठीक है। वहाँ एक अच्छे विचारक शिक्षक आए थे। कहाँ आए थे? तो उस विद्यालय में आए, भिखनटोला को देखने आए। उन्होंने जो उसी गांव से मतलब थोड़ा दूर था स्कूल, तो वो भिखनटोला गांव को देखने आए। तो उन्होंने कभी खेलने में लगे हुए, यानी खेलते हुए देखे दलित यानी गरीब लड़के को खेलते हुए देखकर तत्क्षण सहज आकर्षक उसके स्वभाव से प्रभावित हुआ। एक बालक को देखा, एक लड़के को खेलते हुए, उसके खेलने का जो है देख करके उससे वो प्रभावित हुए, और शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिया। और उस बच्चे को जो खेलने में बहुत जो था प्रभावित था और बहुत ही वो मतलब अच्छे था, प्रतिभाशाली था, तो उसको लेकर वो अपने विद्यालय और उसको खुद से पढ़ाना स्टार्ट किए और प्रारंभ किया। बालक भी उनके शिक्षण शैली से, और वो लड़का भी था जो उसके पढ़ाई से इतना आकृष्ट हुए कि शिक्षा के काम को जीवन का परम गति माना। और वो बच्चे जो है शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त करने का जो है अपने जीवन का जो है एक परम गति मान लिया, ठीक है। मानते हुए परिश्रम से शिक्षा लाभ के लिए तत्पर हो गया, और वह जो है ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो गया। कौन? तो वो लड़का, जिस लड़का का नाम आगे चलकर राम प्रवेश राम होता है, ठीक है। वह उच्च विद्यालय में गया और उस शिक्षक के अध्यापन के द्वारा वो अपने परिश्रम से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब वो वहां से पढ़ के अगले क्लास में पहुंचा तो वहां वो प्रथम स्थान या फर्स्ट डिवीजन से पास किया। और अध्ययन तप है, उसने बोला छात्रों के लिए अध्ययन तप है, इससे बार बार अपने विद्या गुरु द्वारा उपदेश वह बालक पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से ही कन्या छात्रों के शिक्षण से प्राप्त धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी यहाँ समझ लीजिए क्या है, वो लड़का जब पढ़ते पढ़ते उस स्कूल में, जब पड़ोस के स्कूल में गया यानी उच्च क्लास में, तो वहाँ पे वो फर्स्ट डिवीजन अच्छे अंक से पास हुए, और वहाँ पर भी वह टीचर सबों का जो है क्या हुआ, प्यारा हो गया, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। और मेहनत इतना करता था कि वह बालक अपने पिता के धन के अभाव में यानी गरीब होने के बावजूद भी वो छात्रवृत्ति से और विद्यार्थियों यानी कन्या छात्रों से जो है थोड़ा जो भी हेल्प मिलता था उनसे, और टीचर से जो भी हेल्प मिलता था उन सभी से वह महाविद्यालय में यानी अब अगले कक्षा में प्रवेश करता है। तो वहाँ प्रवेश करता है, वहाँ भी गुरुओं का प्रिय होते हुए वह देखिए वहाँ भी क्या, वह गुरु का, वहाँ भी टीचर का जो है अति प्रिय हो गया, ठीक है। वहाँ भी उसको अच्छा खासा इज्जत मिलने लगा। तो सदैव पुस्तकालय में अपने वर्ग में सावधान मन से समय न गवाते हुए अपने अध्ययन में संलग्न हो गया, ठीक है। और वह अपना अध्ययन में संलग्न यानी लगे रहते थे। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत विषयों के पुस्तकों को आत्मसात, उन्होंने पुस्तकालय से जो है बिल्कुल फ्री वहाँ किताब होता है जिसमें से वो बहुत किताब को आत्मसात किया, बहुत किताब का अध्ययन किया। वह स्नातक परीक्षा यानी जिसको हम लोग BA BSc बोलते हैं, उस परीक्षा में विश्वविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय का ख्याति बढ़ाया, और उस विद्यालय में भी वह प्रथम स्थान ला करके अपने विद्यालय का नाम जो है रोशन, ख्याति बढ़ाया यानी रोशन किया। सभी जगह नगर में और विश्वविद्यालय परिसर में, यहाँ पर परिसर में राम प्रवेश राम का यह शब्द सुनाई पड़ रहा था। अब बालक का नाम क्या था, राम प्रवेश राम था। वह जो है सभी जगह उनका नाम होने लगा। स्वाभाविक है कि आप भी कहीं अगर टॉपर बनते हैं बिहार बोर्ड के तो आपका भी नाम जो है पूरे बिहार में गूंजने लगता है। इसी तरह से राम प्रवेश राम का जो है उसके महाविद्यालय में उसका नाम सुनाई पड़ रहा था। न जानते हुए इसके माता पिता विदा जन्य प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, और इसके बाद उनके माता पिता का भी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गया। इस तरह से एक गरीब बालक जो है पढ़ के कैसे आगे बनता है। अब वो देखिए UPSC BPSC का कैसे परीक्षा पास करता है, यानी जो है यहाँ पर वो कैसे आगे चल करके यहाँ पर ये प्रशासन परीक्षा पास करके वो कैसे DM बनेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं और यहाँ पर कुछ है
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, देखिए अंतिम स्टेप ये है आपका, अंतिम स्टेप, ठीक है। वर्ष भर क्या बाद होता है, यानी 1 वर्ष के बाद क्या होता है, वो क्या करता है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी जो होता है जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, जैसे पढ़ लिख के अच्छा आईपीएस यूपीएससी बीपीएससी यानी निकाल करके जो डीएम कलेक्टर बनते हैं, वो परीक्षा 1 वर्ष बाद उन्होंने दिया, और उसमें भी वह अच्छे ढंग से पास होकर प्रथम स्थान ला करके और वो क्या करता है, एक अच्छे जो है डीएम कलेक्टर बनता है। तो इस तरह से ये बनता है। तो आगे चलिए हम लोग इसका हिंदी देख लेते हैं, इसमें समय ज़्यादा नहीं देंगे छात्रों। जैसे कि आप लोग देखिए उनके माता पिता का भी बहुत सा जो है सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगा था अपने गांव में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वर्ष भर यानी 1 वर्ष बाद क्या होता है, यहाँ पर अर्थ देखिए दिया हुआ है, वर्ष भर बाद इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त किया। यानी जो है वो जो है अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से और सभी विषय के ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त करता था। तो वो यूपीएससी की परीक्षा देता है तो उसमें भी वो पास कर जाता है, ठीक है। यूपीएससी यानी जो होता है जिससे डीएम कलेक्टर लोग बनते हैं ना, वो परीक्षा पास करके और उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं, प्राप्त किया। साक्षात्कार समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से वहाँ भी उसी तरफ पारिवारिक परिवेश में किए परिश्रम पूर्ण अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। और उसके बाद क्या होता है, साक्षात्कार समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से भी वो भी प्रभावित होकर के उसके उसके परिवार का जो कंडीशन देखते हुए परिश्रम पूर्ण अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए, और उसके जो है ये जो मेहनत करके उस स्थान को प्राप्त किए, इससे जो है वो भी प्रसन्न थे। कौन थे, यानी जो है परीक्षा साक्षात्कार समिति के सदस्य, यानी जो है केंद्रीय लोक सेवा के सदस्य भी खुश थे। इस तरह से वो जो है यूपीएससी परीक्षा पास करके केंद्रीय लोक सेवा आयोग पास करके वो अच्छे स्थान को प्राप्त करते। उसके बाद क्या होता है, आज देखिए राम प्रवेश राम का यहाँ पर है कि मतलब आज राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत में केंद्रीय प्रशासन में बहुत अधिक, यानी उसका अपने गांव में तो इज्जत बढ़ा ही, प्लस में उसका जो है पूरे जो है जिला में, यानी जिस जिला का वो डीएम कलेक्टर बने, प्रशासन में भी बहुत अधिक है। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में जो निर्णय लिया जाता था, ऐसा निर्णय था, बहुत अच्छा सटीक वो निर्णय लेते थे। इस तरह से सभी को आकर्षित करता एक छोटा सा बालक जो कि बचपन में खेल रहा था, वो देखिए अभी कहाँ पे पहुंच चुका है। इसीलिए कहा गया निश्चय ही यह कर्मवीर बाधा को पार करके केंद्र प्रशासन में लोकप्रिय हुआ। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस लाइन को कहा गया है कि सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी सिंह या पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, यानी जो परिश्रमी होता है वही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं एक शॉर्ट में आपको कहानी यहाँ पे सुनाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम लोग छात्र, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट में इसका सारांश जो होता है मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी के रूप में, जो कि मुझे भी याद हो गया वो आपको भी याद हो जाएगा। सिंपल सी बात, इस पाठ में कर्मवीर कथा में क्या बताया गया है कि यह पाठ जो है आपको किस एक दलित समाज, एक गरीब ग्राम का गांव का है, जिसमें क्या है एक लड़का के बारे में बताया गया है जो अपने उत्साह से, अपनी परिश्रम और अपनी मेहनत से एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए इस पाठ में कहा गया है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी लगन से और मेहनत से और उत्साह से किसी भी काम को, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप लोग को भी अपना लक्ष्य से हटना नहीं है। जहां चाह होता है वहां पे राह होता है। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को कभी भी निराश मत होना है और अपनी रास्ता पे अटे रहना है, और अब जब तक लक्ष्य न मिले तब तक चलते रहना है। एक समय आएगा कि आपको लक्ष्य बिल्कुल तरह से मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। एक दलित परिवार यानी एक गरीब परिवार से जो एक लड़का बिलोंग करता है, जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम होता है। यह बिहार से ही है और ये रियल घटना है। आपको ये कहानी के रूप में दिया गया, ये बिल्कुल तरह से सही घटना है। इसमें क्या होता है, बिहार के भीखन टोला नाम के गाँव होता है, ठीक है। उस गांव में एक लड़का सब खेल रहा था। उस गांव में जो है कोसों मील दूर, यानी जो है वहां से कोस बता चुके हैं आपको कि 3 किलोमीटर के लगभग एक कोस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 को यानी 1 कोस जमीन पर बहुत दूर जो है एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। वहां पर एक नवीन प्रकार का, एक अच्छे विचार के शिक्षक आए, जिन्होंने क्या हुआ, भीखन टोला गांव जब घूमने आया तो उन्होंने देखा कि आपस में बच्चे सबको खेल रहा, तो उसमें एक ऐसे लड़के को देखा जिसके अंदर प्रतिभा जो है कुट कुट के भरा हुआ है, लेकिन वो गरीब होने के कारण वो पढ़ नहीं सकता। उसको वो अपने साथ स्कूल ले जाता है और वहां ले जाने के बाद उसको अच्छे से शिक्षा दीक्षा देता है, जिससे वो क्या करता है, अगले क्लास में जाने के बाद वो जो है एक प्रथम स्थान प्राप्त करके और वो क्या करता है, अपने स्कूल, अपने टीचर, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करता है। इस तरह से आप लोग को भी रोशन करना है, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, वो जो फिर अगले विद्यालय में जाते हैं, यानी कि जब मान लीजिए प्राथमिक था तो 1 to 5 होगा, जब 8वां से 10वां तक में जाता है तो वहाँ भी वो प्रथम स्थान ला करके वहाँ भी जो है अच्छा अंक लाता है। और वहाँ भी टीचर का क्या होता है, वो प्यारे बन जाते हैं, यानी जो अच्छे पढ़ने में होते हैं वो जानते हैं कि हमेशा टीचर क्या होता है उसको ज़्यादा चाहते हैं, तो उसको भी टीचर लोग अधिक चाहने लगे थे। किनको? राम प्रवेश राम को, जो कि एक गरीब लड़का था, ठीक है। और ये पढ़ते किससे थे, इसके पास रुपया नहीं था, ये छात्रवृत्ति पहले मिलता था, थोड़ा ही मिलता था उसी से, और कन्या छात्रों के यानी जो है थोड़ा इधर उधर चंदा चुटकी जो हो जो समझते हैं ये विद्यार्थी या फिर टीचर का जो भी मिलता था उससे पढ़ता था। उसके बाद जब वो बीए बीएससी में करता है, यानी ग्रेजुएशन की बात करें हम लोग, बीए बीएससी में जब वो जाता है तो वहाँ भी वो क्या करता है, वहाँ भी अच्छे शिक्षा को प्राप्त करता है। वहाँ जाने के बाद वो लाइब्रेरी होता है, अच्छे अच्छे सारा किताबों जितना था वो सबका आत्मसात करता था, अर्थात सभी का अध्ययन करता है और एक अच्छे अंक ला करके पूरे कॉलेज में अपने आप को स्थान करके, यानी प्रथम स्थान समझिए कि टॉपर बनकर कॉलेज का नाम भी रोशन करता है। जस्ट एक साल बाद क्या करता है, वो क्या करता है, एक साल बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में बैठता है और वहां पर भी वो पास करके एक उच्च स्थान के, एक अच्छे पदाधिकारी स्थान को प्राप्त करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूपीएससी कहते हैं, जिससे वो डीएम कलेक्टर भी बनते हैं पढ़ के। और इस तरह से उनका प्रतिष्ठा पूरे गांव में बढ़ गया और इसके साथ उनके मम्मी पापा का भी प्रतिष्ठा बढ़ गया और इस तरह से वो एक अच्छे पुरुष को प्राप्त किया। और क्या था, वो जो था जिस प्रशासन में भी था, जहां जॉब हुआ वहां पर भी सभी के वो प्यारे बन गए और अपने घर गांव में सभी जगह वो इज्जत पाने लगे। तो इस तरह से वो आगे निकल गए। और इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि परिश्रमी सिंह यानी परिश्रमी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात धन उसी को प्राप्त होता है जो कि परिश्रम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपने रास्ता से भागना नहीं है, आपको बिल्कुल तरह से अटे रहना है, जहाँ पे राह होता है वहीं पे, जहाँ चाह वहीं राह होता है। और एक बात दोस्तों आपको बता दें, आपको हटाने वाले रास्ता से आपको 100 लोग मिलेंगे, ठीक है, कांटा बिछाने वाले 100 मिलेंगे, बस आपको उस कांटा को चुन करके हटा कर भी आगे बढ़ना है। जब आप मन में सोच लेंगे कि मैं ऐसे करके आगे बढ़ूंगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा मोटिवेट एक तरह से है, ठीक है। चलिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक एक करके क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। कर्मवीर कह आसित, कर्मवीर कौन थे, तो राम प्रवेश राम थे। आपको पता है कर्मवीर कौन थे, तो राम प्रवेश राम था, जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया, ठीक है। राम प्रवेश राम अस्ति, ठीक है, राम, ठीक है, राम प्रवेश राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ये। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर सेकंड है, बिहार प्रांत से दुर्गम प्राय प्रांत कह ग्राम अस्ति, यानी वहाँ के गाँव का क्या नाम क्या था, तो भीखन टोला। जानते हैं कि बिहार के जो है क्या था, भीखन टोला था, ठीक है। बिहार के दुर्गम प्रांत में यानी दुर्गम क्षेत्र में भीखन टोला। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं, थोड़ा आप सुन करके इसको लिख लीजिएगा यार, तो आपको पूरा चैप्टर इंड हो जाएगा, ठीक है। तो भीखन टोला था। उसके बाद आपका यहाँ पर गौ नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके सामने में यहाँ पर कि भीखन टोला ग्राम में शिक्षक का उद्देश्य बने, वहां जो है शिक्षक आने के बाद क्या देखा था, तो दलित बालक को देखा था, ठीक है, दलित बालक को देखा था। उसके बाद घ नंबर है कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नत स्थान प्राप्त, यानी कौन सा उन्नत स्थान को वो प्राप्त किया था, तो वो आप लोग को पता है कि कौन सा उन्नत स्थान प्राप्त किया था। यहाँ पर देखिए केंद्रीय लोक सेवा में, ठीक है, उसमें जो है उच्च स्थान को प्राप्त किया था, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लिखने में थोड़ा मैं यहाँ पे इधर भी ध्यान देता हूँ, इसलिए थोड़ा केंद्रीय लोक सेवा में वो अच्छे स्थान को प्राप्त किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए और क्या है, हाँ चलिए अब आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। अब है आपका रॉ नंबर क्वेश्चन है, कैन कर्मवीर उन्नत स्थान पर, यहाँ पर होगा क्या आंसर होगा, तो व्यापक विषय में, यानी उसका ज्ञान क्या था, उन्नत था, तो व्यापक विषय में जो था उनका ज्ञान जो था बहुत अच्छा था, ठीक है, व्यापक विषय ज्ञान से। तो आशा है कि आप लोग, वीडियो लंबा हो रहा है बट आप लोग जरूर बने होंगे इस पर, तो बने होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए और है थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन और था, मैं इसको भी बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या, राम प्रवेश से ग्राम से नाम की मस्ती, राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था, तो भीखन टोला था, ठीक है, भीखन टोला था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और कैसा वीडियो लगा आज का आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भीखन टोला दृष्टम कहाँ से, यानी भीखन टोला का जो है यहाँ पर है, सो यहाँ पर क्या है, भीखन टोला दृष्टु कह आगत, यानी वहां पर कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे, पता है ना कौन आए थे वहां पर, तो एक शिक्षक आए थे। उसके बाद बालक का कस्य शिक्षण शैल्य आकृष्ट, बालक जो है, लड़का जो है किसके शिक्षण से जो है वो अति प्रसन्न हुए थे और आकृष्ट हुए थे, तो शिक्षक के। राइट आंसर आपका शिक्षक के शैल्य मतलब शिक्षक से, यानी शिक्षक के पढ़ाई को देख करके बालक जो है आकृष्ट हुए थे, ठीक है, शैल्य आकृष्ट मतलब आकृष्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद घ नंबर है आपका स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थान प्राप्त कस्य ख्याति वर्ध्यत, यानी प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया था, तो अपने विद्यालय का, ठीक है, स्व मतलब होता है अपना, और उसके बाद लिख रहे आप स्व विद्यालय, ठीक है,
स्वविद्यालय का वो ख्याति बढ़ाया था। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद उद्योगिनी पुरुष की उपलब्धि, दोस्तों बता दें जो है यहाँ पे आपको बताए थे कि परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी को प्राप्त करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता चुका हूं और इस चैप्टर में जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाया हूं बिल्कुल इसी से रहेगा, अलग से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा है कि आप लोग बिल्कुल तरह से समझ चुके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसी तरह अगर आगे भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।